हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बेहद ख़ास चीज़ पे। उसका नाम है एसआईपी। आप सब लोग जानते ही होंगे, या तो आपकी एसआईपी ऑलरेडी चल रही होगी या आप नई एसआईपी शुरू करने का मन बना रहे हैं, तो यह वीडियो केवल आपके लिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या एसआईपी में कब एसआईपी मुनाफे में आती है और किन किन चीज़ों का एसआईपी को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट डाल दिया जस्ट लाइक एफडी, और दूसरा तरीका है मंथली मोड से पैसा डालना। मंथली मोड से जो पैसा डाला जाता है उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी मंथली इन्वेस्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो जरिया है, दैट इज नोन एज एसआईपी। अब आप अगर एसआईपी करें या वन टाइम पैसा डालें, दोनों को म्यूचुअल फंड ही बोलते हैं और दोनों का सेम भाव चलता है, यानी यहाँ भाव को एनएवी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो बनता है। जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर मिलाकर के एक टीम बनती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आमतौर पर 40 से 50 शेयर मिलाकर के एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बनती है। अब 40-50 शेयर मिलाकर के म्यूचुअल फंड की एक स्कीम बनती है, तो जो शेयर बाजार के रिस्क है उसके 40-50 टुकड़े कर दिए। उन 40-50 शेयर्स में से हो सकता है कि 10 शेयर बहुत अच्छे काम करें, 10 शेयर बहुत खराब करें, 20-30 शेयर जो हैं वो एवरेज काम करें। तो 40-50 शेयर का पोर्टफोलियो होने की वजह से सारे शेयर्स का एक बैलेंस आउट हो जाता है, एक एवरेज हो जाता है। और कम से कम 5 साल का नज़रिया इसका होना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ, अधिकतम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ। 5 साल का मतलब भी ये एवरेज 5 साल है, एब्सोल्यूट 5 साल नहीं है। जैसे एफडी में 5 साल का मतलब कुछ और होता है और एसआईपी में 5 साल का मतलब कुछ और होता है। मैं आपको ये बात एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। एफडी अगर आपने करवाई, बैंक एफडी अगर आपने करवाई, और फर्ज कीजिए आपने 15 अगस्त 2022 को बैंक एफडी चालू की और 5 साल की एफडी की, तो वो 15 अगस्त 2027 को उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन उसी दिन अगर आपने एसआईपी की और 5 साल की एसआईपी की, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो 15 अगस्त 2027 को मैच्योरिटी आए। हो सकता है 28 में उसमें पैसा बने या 2029 में जाकर के उसमें पैसा बने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसआईपी के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। ये आपको खुद को ही डिसिप्लिन रखना होता है कि कम से कम 5-7 साल के लिए एसआईपी बना करके रखें, तभी आपको पैसा बनेगा। लॉन्गर इज़ बेटर। 5 साल से 10 साल की एसआईपी ज़्यादा अच्छी है, 10 साल से 15 साल और 15 साल से 20 साल। जितने लंबे टाइम के लिए एसआईपी आप करेंगे उतना ही अच्छा है। आपको एसआईपी लेते समय ये आपको नहीं बताना होता है कि मैं 5 साल की एसआईपी कर रहा हूँ, 10 साल की, 15 साल की या 20 साल की। आप चाहें तो 5 महीने चला करके भी एसआईपी बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 महीने बाद भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। केवल आपको खुद को डिसिप्लिन रखना होता है, अनुशासन रखना होता है। लेकिन मैं जो मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो यह है कि कम से कम अगर आपका नज़रिया, आपका टाइम फ्रेम, टाइम होराइजन अगर आपका 5-7 साल का है, तो ही आपको एसआईपी में कुछ मुनाफा आपको दिखेगा। और पहले 5 साल में आपका एसआईपी के अंदर केवल यूनिट इकट्ठा करने का टारगेट होना चाहिए। एसआईपी, दूसरी अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि जितना एसआईपी में शुरुआत के अंदर माइनस रहेगा, यानी जितना आपने पैसा डाला उससे भी कम रहेगा या उतना ही रहेगा, तो वो ही एसआईपी सबसे अच्छी एसआईपी होती है। कई इन्वेस्टर के स्टेटमेंट में आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न होता है। वो उन्हीं इन्वेस्टर की एसआईपी के होता है जिनकी एसआईपी शुरुआत में या तो माइनस में होती है या पैसा बिल्कुल नहीं बढ़ता है। इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं। फ़र्ज कीजिए आपने 15,000 रुपये महीने की एसआईपी की और 15 रुपये का भाव था, तो 1,000 यूनिट आपके खाते में आ गई। अगले महीने जब आप 15,000 रुपये महीना आपके खाते से कटा तो आपका 12 रुपये का भाव था, तो 1,250 यानी 1,250 यूनिट आपके खाते में जमा हो गई। तीसरे महीने जब आपने 15,000 रुपये की एसआईपी आपके खाते से कटी, तब 10 रुपये का भाव था, तो आपका 1,500 यूनिट आपके खाते में हो गई। पहले महीने आपके 1,000 यूनिट आई, दूसरे महीने 1,250 यूनिट आई और तीसरे महीने 1,500 यूनिट आई। टोटल 3 महीने में 3,750 यूनिट आपके खाते में आ गई। पहले महीने आपने 15 रुपये के भाव से कोई माल खरीदा, दूसरे महीने 12 रुपये के भाव से माल खरीदा और तीसरे महीने 10 रुपये के भाव से माल खरीदा। तो एवरेज आपको 12 रुपये के एवरेज माल पड़ गया पूरा।
तो इसलिए जब भी आपका भाव बढ़ेगा 12 रुपये से ऊपर जाएगा, आपकी SIP की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी आप सस्ते में खरीदेंगे उतना ही बढ़िया है, जितना आप एवरेज कम कर पाएंगे उतना ही बढ़िया है। दूसरा, आपने एक चाइनीज़ बम्बू का नाम सुना होगा। पहले 5 साल तक चाइनीज़ बम्बू के अंदर आपको केवल पानी देना होता है, कोई भी आपको पौधा बहुत बड़ा नहीं दिखता है। लेकिन छठे, 7वें और 8वें साल में 80 फीट के आसपास चाइनीज़ बम्बू की हाइट हो जाती है। तो SIP भी उसी तरीके से काम करती है। अगर मेरे को ये समराइज़ करना हो अभी तक की बात को, तो 3 पॉइंट मैंने बोले हैं। पहला, कम से कम 5 साल का नज़रिया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप SIP रखेंगे उतना ही बढ़िया है। और तीसरा मैसेज जो मैं यहाँ कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि SIP जितनी शुरुआत में माइनस में होगी या नेगेटिव होगी उतनी ही अच्छी है। मैंने आमतौर पर ये ऑब्जर्व किया है कि जब 2-3 साल SIP माइनस में रहती है या पैसा नहीं बढ़ता है तो इन्वेस्टर इस SIP को बंद कर देता है। ये इन्वेस्टर की सबसे बड़ी भूल है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी SIP माइनस रहेगी उतना ही अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ, आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि अगर 15,000 रुपये महीने की SIP 15 साल चलती है तो उसकी मेच्योरिटी करीबन 1 करोड़ रुपए की होती है, कंसीडरिंग 15% CAGR रिटर्न 15%। दूसरा, इसके अंदर टॉपअप SIP करना ज़रूरी है। जितनी चलती हुई SIP है उसके अंदर टॉपअप करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, SIP की डेबिट डेट जो है वो अलग अलग रखनी चाहिए। यानी अगर आपकी 50,000 रुपये महीने की SIP चल रही है तो 20,000 10 तारीख को आपके खाते से कटे, 20,000 दूसरी 20 तारीख को खाते से कटे, अलग अलग तारीख होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्कीम आपको म्यूचुअल फंड की SIP में कम रखनी चाहिए। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि 10,000 की SIP में लोग 1,000 की 10 SIP कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट SIP के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसल चेक फ़ोटो चाहिए, प्लस नॉमिनी का एक प्रूफ चाहिए। देखने के लिए मोबाइल ऐप की फैसिलिटी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको इंसाइट मिले होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।